एपिसोड 284 लेकर आ गए हो अर्बन कल्टीवेटर का। चैन बोलता है क्या तुम रेडी हो क्या? वैनर बोलती है मुझे ये बोलना चाहिए था। चैन क्या तुम रेडी हो मेरे हमले से बचने के लिए? फिर वो फॉरबिडन स्किल का इस्तेमाल करके चैन पर हमला कर देती है। चैन वो हमले से बच जाता है लेकिन लिंग उस हमले से बच नहीं पाता है। चैन बोलता है तुम्हारा एबिलिटी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। यहाँ तक कि स्पिरिचुअल एनर्जी को तुम इतने बड़े स्पेस में सही से कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, लेकिन तुम इसका अलग तरीके से इस्तेमाल करना सीख गई हो। वैनर बोलती है हाँ तुम शांत होने का दिखावा करो, मैं तुम्हें ये स्किल की मदद से सबक सिखाऊंगी। फिर वो अपने मन में बोलती है अगर मैं ये हमला से इसे हरा नहीं पाई, नहीं मुझे किसी भी तरह ये हमले से इसे हराना ही होगा। फिर वो चैन पर फॉरबिडन स्किल से हमला कर देती है। कुछ देर के बाद वो बोलती है मुझे किसी भी तरह अपने आप को संभालना ही होगा, तो मेरे जीतने का चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। कुछ समय के बाद वो अपने ताकत को संभाल नहीं पाती है, जिससे वो अपने ही हमले से दूर फेंका जाती है। फिर उसके चारों तरफ एक शील्ड आ जाता है और साथ ही उसके चारों तरफ तलवार भी आ जाता है। ये देखकर वैनर शॉक्ड हो जाती है, बोलती है ये रहा, ये और मतलब ये हुआ कि मैं ये कर ली हूँ, आखिरकार मैंने ये कर लिया है। लेकिन मेरा प्लान था मैं ली और लिंग की मदद से इस पर हमला करूंगी, फिर उसके बाद मैं उन दोनों का सीक्रेट टेक्निक और पैसा ले लूंगी। लेकिन ली का आत्मा पूरी तरह तबाह हो गया है और उसका पैसा भी वो तबाह कर दिया है। लिंग और चैन का आत्मा तबाह हो गया है मेरे फॉरबिडन स्किल की मदद से। हालांकि ये दोनों के मरने के बाद मैं तीनों सेक्टर पर कंट्रोल कर लूंगी और मैं तीनों सेक्टर की लीडर बन जाऊंगी। तभी वो देखती है कि उसके पाँव के नीचे एक पौधा उगने लग जाता है। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाते बोलती है नहीं ये नामुमकिन है, ये जगह का स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह तबाह हो गया है, ये जगह को पूरी तरह रिकवर करने के लिए सदियां लग जाएंगे। तभी चैन बोलता है हाँ बिल्कुल, इसलिए तुम्हें डिवाइन रेट्रिब्यूशन का सामना करना पड़ेगा। फिर वैनर जल्दी से अपना तलवार का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देती है, लेकिन चैन को कुछ भी होता नहीं है। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाते बोलती है क्या? चैन बोलता है तुम्हारा हमला तो सही में बहुत ही बेकार है, लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा थक गई हो, यहाँ तक कि तुम्हारा लाइफ स्पैन भी कम हो चुका है और तुम्हारा लाइफ का एसेंस भी तबाह हो गया है। वैनर हमला करते हुए बोलते हैं बकवास बंद करो तुम अपना, तुम अभी से भी एक सोल बन चुके हो। चैन बोलता है तुम इतना कुछ करके क्या हासिल करना चाह रही थी? वैनर बोलती है मैं छोटे सेक्टर की होली मेडन की जगह अब मैं ये तीनों सेक्टर की लीडर बन गई हूँ, तो इतना सैक्रिफाइस करना तो जरूरी ही है। चैन बोलता है क्या तुम्हें डर लग रहा है क्या? फॉरबिडन स्किल का इस्तेमाल करके हेवनली डाओ को बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा? वैनर बोलती है मेरा फ्यूचर तो यूनिवर्स की तरह बड़ा है, जब तक मैं तीनों सेक्टर को कंट्रोल करूंगी फिर मैं उनका रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने आप को रिपेयर कर लूंगी, फिर आने वाला दुनिया बहुत ही बड़ा हो जाएगा मेरे लिए। तभी चैन अपना वाइन से वैनर का पाँव को पकड़ लेता है, फिर वैनर अपना चाकू से उस पर हमला कर देती है। फिर वाइन उसका पाँव को पकड़ के ऊपर ले आता है। वैनर चिल्लाते हुए बोलती है चैन अब बस करो, तुम एक कमजोर सा आत्मा हो, ये करना बंद करो। चैन बोलता है वो ऐसा बात है, फिर तुम इसे काट क्यों नहीं पा रही हो? वैनर बोलती है तुम बहुत ही बढ़िया एल्केमिस्ट हो, तुम पक्का कोई पिल का इस्तेमाल करके अपने आत्मा को बहुत ही ज्यादा ताकतवर कर लिए होगे। अभी मैं फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल की हूँ जिससे मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, आखिर में तुम मुझे चोट पहुँचा ही नहीं सकोगे। मुझे पता है कि तुम मुझे मारने के लिए जमीन में फेंकने वाले नहीं हो, उसके अलावा ये काम करने वाला भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी इतना ताकत है कि मैं उड़ सकती हूँ। चैन बोलता है हे नीचे देखो। वैनर नीचे देखती है, चैन वहाँ पर अपने आप को रिपेयर कर रहा होता है। ये देखकर वैनर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, बोलती है नहीं ये नामुमकिन है। चैन बोलता है हे वैनर हम लोग तो बहुत ही जल्दी मिल गए। वैनर घबराते हुए बोलती है नहीं ये नामुमकिन है, मैं तुम्हारे बॉडी और तुम्हारे आत्मा को पूरी तरह तबाह कर दी थी, ये शायद मेरा कोई इल्यूशन होगा, लग रहा है कि कोई डिमन मेरे दिमाग को कंट्रोल कर लिया है, मुझे अपने आप को खत्म करके जगना होगा। जैसे वो अपने गला को काटने वाली होती है, चैन उसे नीचे फेंक देता है और उसके पास जाके बोलता है मुझे पता है तुम्हारे पास इतना हिम्मत नहीं है कि तुम अपना जान खुद ही ले लो। वैनर बोलती है अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझे मार डालो। चैन उसका सर को सहलाते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बात को मान लूंगा क्या? तभी वैनर के हाथों से बहुत सारा सिंग निकलने लग जाता है। चैन बोलता है अगर तुम हार मान लोगी तो ये दर्द चला जाएगा, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगी तो तुम कुछ समय के बाद फट के मर जाओगी। वैनर बोलती है तुम तो एक डेविल की तरह हो। चैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकती हो क्या? ये नामुमकिन वाला बात है, क्योंकि तुम्हारे पास वो एबिलिटी है ही नहीं, तुमने जो तबाही यहाँ पर की है तुम्हें इसे बाकी की जिंदगी ठीक करने में लगाना होगा। वैनर बोलती है तुम ये कैसे कर लिए? मरने से पहले प्लीज मुझे इसके बारे में बता दो। चैन उसे मारते हुए बोलता है मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा, उसके अलावा तुम्हें मेरा बात समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा तो तुम मरने वाली नहीं हो, तुम ये जमीन को तबाह की हो, अगर तुम इसे ठीक कर दोगी तो शायद मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। वैनर बोलते तुम्हें इससे बहुत ही बढ़िया फायदा होने वाला है, तो मैं ये जमीन को ठीक करने में अपना समय बर्बाद क्यों करूंगी। तभी चैन आसमान पर हमला कर देता है, फिर आसमान का रंग बहुत ही ज्यादा अलग हो जाता है। वैनर बोलती है तुमने अभी क्या किया है?
ये तो ये दुनिया का प्योरेस्ट एनर्जी है। हे रुक जाओ, तुम कहाँ पर जा रहे हो? लेकिन चैन उसे इग्नोर करके आसमान में चला जाता है और वो वहाँ पर जाकर आसमान पर हमला कर देता है। तभी कोई चैन पर हमला कर देते और बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। चैन बोलता है, मुझे लगा ही था कि यहाँ पर कोई है। फिर वो आसमान पर पंच से हमला करने लग जाता है। तभी वो लड़की रोते हुए बोलती है, हे रुक जाओ, इसे मारना बंद करो, नहीं तो मेरा क्रिस्टल बॉल टूट जाएगा। कुछ देर के बाद चैन वो आसमान को तबाह कर देता है। फिर वो आँख खोल के देखता है, वो एक रूम में होता है। एक लड़की वहाँ पर रो रही होती है और बोलती है, मेरा क्रिस्टल बॉल टूट गया है, अब ये परफेक्ट नहीं है, मेरा क्रिस्टल बॉल पे क्रैक आ गया है। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम मेरे क्रिस्टल बॉल को तबाह क्यों किया? चैन बोलता है, क्योंकि मुझे नकली दुनिया में फंस के रहना नहीं है। वो लड़की रोते हुए बोलती है, मैं एंशिएंट टेक्स्ट का इस्तेमाल करके, बहुत सारे फोर्सेस का इस्तेमाल करके अर्थ का छोटा सा मॉडल बनाई थी, ये कोई नकली नहीं है। चैन बोलता है, क्या मिडिल अर्थ? वो लड़की गुस्से से बोलती है, हे उसे सुना मत। उसके फोर्स से चैन दूर फेंका जाता है। फिर वो लड़की उसके पास जाते हुए बोलती है, तुम अचानक से यहाँ पर आकर तबाही कर दी हो बिना कोई वजह के। मैं तुम्हें थोड़ा भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। पहले मैं तुम्हारे दिल के खून का इस्तेमाल करके क्रैक को भरने वाली हूँ। अगर ये काम नहीं किया तो मेरे पास बहुत ही ज्यादा रास्ता है। रुको, तुम्हारा दिल का खून ये स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट में आ क्यों नहीं रहा है? क्या मुझसे कुछ गलती हो गया है क्या? लग रहा है कि इसका दिल ये साइड में होगा नहीं। ये क्या हो रहा है? मैं अपने आर्टिफैक्ट को बाहर क्यों नहीं ला पा रही हूँ? तभी वो अचानक से दूर फेंका जाती है और वो अपने आर्टिफैक्ट को देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, मेरा आर्टिफैक्ट को क्या हो गया? फिर वो रोते हुए बोलती है, तुम मेरे आर्टिफैक्ट को भी तबाह कर दिए हो। तुम सही में मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलवा रहे हो। फिर वो चैन पर जाकर हमला कर देती है, लेकिन चैन उसके हमले से बच जाता है। फिर वो लड़की बोलती है, जल्दी से मुझे मेरा आर्टिफैक्ट वापस कर दो और साथ ही मेरा क्रिस्टल बॉल को भी लौटा दो। चैन उसका हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, हे पहले शांत हो जाओ। वो लड़की बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम मेरा सभी चीज को तबाह कर दिए तो मैं शांत कैसे रहूंगी? तुम्हें मेरा सामान को वापस ठीक करना होगा। चैन बोलता है, और तुम चाहती कि मैं इसका भरपाई करूं? ठीक है, शांत हो जाओ और मुझे बताओ सही से। वो लड़की बोलती है, क्या तुम सही में इसका भरपाई करने वाले हो क्या? चैन बोलता है, मैं अपना दिल का खून देने वाला नहीं हूँ। अगर तुम मुझे सही से बताओगी तो मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। उसके अलावा मुझे ये जानना है कि ये कौन सा जगह है और तुम कौन हो? यहाँ पर कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों नहीं है? फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस से बात नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं ट्री ऑफ ऑरिजिन को कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। इतना समय हो गया, लेकिन ये पहली बार है कि मुझे ऐसा लग रहा है, जब मैं पहली बार दुनिया में आया था उस समय मैं जिंगर के छोटे से दुनिया में था। ब्रेक थ्रू होने के बाद यहाँ पर एक और दुनिया हो गया है। कि ये लड़की अपने हाथों से ये दुनिया को बनाई है क्या? ये दुनिया में हो क्या रहा है? वो लड़की बोलती है, तुम्हें तो अपने बारे में पहले बताना चाहिए ना, तुम्हारे पास कोई भी मैनर नहीं है, तुम सही में बहुत ही बेकार इंसान हो। चैन बोलता है, मेरा नाम चैन फैन है और मैं एक ट्रैवलर हूँ।